हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो कार्तिक का पावन महीना चल रहा है और कार्तिक के पावन महीने में तुलसी माँ की पूजा, भगवान विष्णु की पूजा और माँ लक्ष्मी की पूजा विशेष रूप से की जाती है। इस कार्तिक के महीने में दीपदान का विशेष महत्व होता है। तो दीपदान तो हम करते हैं, दीप जलाते हैं, लेकिन कार्तिक के महीने में अगर दीप हम तुलसी का जलाएं तो सोने पे सुहागा होता है, क्योंकि तुलसी इतनी प्राणों से प्रिय है भगवान विष्णु को कि आप उसका दीप अगर उनके सामने प्रज्वलित करते हो ना तो वो बहुत प्रसन्न होते हैं। आपका घर बैकुंठ बनने से कोई नहीं रोक सकता। कार्तिक मास के पूरे महीने आप तुलसी का दिया जलाएं, बहुत ज़्यादा ही पुनीत होता है। उससे घर में हमारे में नकारात्मकता दूर होती है, घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है, माँ लक्ष्मी का वास होता है। भगवान विष्णु तो प्रसन्न रहते ही हैं और जहाँ भगवान विष्णु प्रसन्न तो माँ लक्ष्मी भी प्रसन्न। तो तुलसी का इतना महत्व बताया गया है हमारे शास्त्रों में, वेदों में, पुराणों में बहुत ज़्यादा ही महत्व हमारे तुलसी का बताया गया है। इसकी मंजनी, इसके पत्ते, इसकी सूखी लकड़ी तक इसकी काम आती है। कोई भी चीज़ इसकी व्यर्थ नहीं है, वेस्ट नहीं है। तो आइए जान लेते हैं कि तुलसी का दीपक हमें कैसे बनाना है, तुलसी की लकड़ी का दीपक हमें कब जलाना है, कैसे जलाना है। तो पूरी विधि आज आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ। तो ये है, देखिए, सूखी लकड़ी। जब मेरी तुलसी माँ सूख गई थी तो मैंने लकड़ियों को बांध के रख लिया था। इस तरीके से आपकी भी तुलसी माँ सूख जाती हैं तो लकड़ियों को कभी फेंके नहीं, क्योंकि इसका आप डेली दिया जलाते हैं तो घर में बैकुंठ का वास होता है, भगवान विष्णु की प्रसन्न होते हैं, माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है। तो इस तरीके से लकड़ी आप सुखा करके रख लीजिए। तो अब इसकी लकड़ी, ये बहुत ज़्यादा लकड़ी है, इसको छोटी छोटी इस तरीके से पतली पतली लकड़ी लेनी है आपको। आप चाहें तो 1-2 जितनी भी आप ले सकें आप डेली जलाएं। डेली मतलब कार्तिक के महीने में तो इसका है ही पुण्य, आप रोज़ भी जलाएंगे ना तो भी बहुत ज़्यादा शुभ है, क्योंकि इसमें ये औषधि है। इसका जो धुआं अगर दीप के द्वारा हमारे सांसों में भी जाता है ना तो हमारी निरोगी काया होती है। और वैसे आध्यात्मिक उससे देखा जाए तो फिर वो तो है ही, भगवान विष्णु की प्रिया है ही है ये। तो आपको इसका दीपक बनाना कैसे होता है, तो यहाँ पे आपको एक पतली लकड़ी ले लेनी है, सूखी लकड़ी ले लेनी है। अगर सूखी ना हो तो आप इसको सुखा लें, लेकिन हरी लकड़ी ना लें। और तुलसी को ऐसे तोड़ के सुखाएं ना, जब तुलसी पूरी तरह से सूख जाती हैं और तब उसको लकड़ी को सुखा करके आपको रख लेना है अच्छे से। अब आपको दिया लेना है और यहाँ पे एक लकड़ी लेकर के आपको इस पे लपेटनी है रुई लपेट सकते हैं, आपको कच्चा सूत लपेट सकते हैं। अगर रुई नहीं है तो आप कलावा लपेट सकते हैं। अगर इस तरीके से हम जलाएंगे तो दिया काफ़ी लंबे टाइम तक जलेगा। अगर आप खाली लकड़ी का जलाएंगे ना, सिर्फ लकड़ी का, तो वो ज़्यादा देर तक नहीं जलता है। लेकिन आप इस तरीके से जलाएंगे तो आप देखिए इस तरीके से पतली पतली एक लेयर सी रुई की बना लें, तुलसी की लकड़ी पर लपेट लें अच्छे से। इस तरीके से आप कलावा भी लपेट सकते हैं और कच्चा सूत भी। फिर उसके बाद अपने हाथों से हथेलियों के बीच रख के इसको टाइट कर लीजिए, जिससे कि जो लकड़ी पे ना अच्छे से कवर हो जाए। ये जो कॉटन है, रुई है, वो बस। अब आपको जब आप रुई लपेट लेते हैं ना तो थोड़ी सी ये मुड़ भी जाती है, तो आप ज़्यादा बड़ी है तो आप इसको थोड़ा फोल्ड भी कर सकते हैं। जैसे कि देखिए मुझे दिए में बहुत बड़ी बैठ रही थी तो मैंने इस तरीके से इसको फोल्ड कर लिया है। अब आपको क्या करना है, इसको घी में डिप करना है। आप या तो तुलसी का दीपक घी का जलाएं, वैसे तो घी का ही जलाना चाहिए। अगर आप घी का नहीं जला सकते तो तिल के तेल का जला सकते हैं, और बाकी और किसी तेल का ना जलाएं। तो घी में अच्छी तरीके से इसको डुबो लीजिए। घी में बहुत अच्छे से इसको डुबोना होता है, नहीं तो फिर ये जल्दी बुझ जाएगी और ये काफ़ी देर तक जलती है। जितना आप घी करेंगे उतना ये जलेगी। तो आपको यहाँ अच्छे से इसको डिप कर लेना है घी में, और फिर इसको आपको जलाना कहाँ है और जलाना कैसे है वो मैं आपको बताती हूँ। इसको कार्तिक के महीने में डेली जितने दिन आपके निकल गए हैं कोई बात नहीं, आज से शुरू कर दीजिए। अगर तुलसी हैं आपके पास सूखी तो डेली आपको शाम के टाइम जब आप आरती करते हो ना घर की, शाम के टाइम, तो आप तुलसी की लकड़ी की बत्ती बना करके आप रोज़ आरती कीजिए कार्तिक के महीने में। फिर देखना आप खुद महसूस करोगे कि घर का वातावरण कैसा होने लगा है, घर में सकारात्मक ऊर्जा आने लगी है। तो देखिए कितनी जल्दी ये जल गई है। तो बस यहाँ पे भगवान विष्णु के सामने, माता लक्ष्मी के सामने, भगवान कृष्ण के सामने, ये नहीं कि भगवान विष्णु की अगर आपके पास प्रतिमा नहीं है तो आप और किसी के सामने ना जलाएं। जो भी आपके यहाँ लड्डू गोपाल जी तो होंगे, भगवान राम होंगे, कृष्ण होंगे, जो भी हैं उनके सामने आपको जलाना है। और शाम को इस दिए की आप आरती करें डेली, प्रतिदिन।
फिर आप खुद से महसूस करेंगे और मुझे खुद कमेंट में बोलेंगे। कभी आप ये करके देखना, इस महीने जितने दिन निकल गए कोई बात नहीं, आगे से आप शुरू कर दीजिए। डेली आप इससे आरती कीजिए, तुलसी के दिए बना करके, तुलसी की सूखी लकड़ी का दिया बना करके। तुलसी का इतना महत्व है कि अगर आप तुलसी की सूखी लकड़ी कलावे से बांध करके 7 या 8 डंठल लकड़ी के लेकर के कलावे में बांध के, लाल कपड़े में बांध के और लक्ष्मी माँ को स्पर्श करा के आप इसको अपनी तिजोरी में रखते हैं तो कभी भी धन की कमी नहीं रहती। इतनी तुलसी माता पावरफुल होती हैं। तो इस तरीके से आप दिया जलाएं, भगवान विष्णु, कृष्ण, राम जो भी आपके पास हैं उनके सामने, लड्डू गोपाल जी हैं उनके सामने डेली आप शाम को टाइम आरती करें इस तरीके से। उसके बाद में आरती करने के बाद में आरती पूरे घर को दें, आरती लें अच्छी तरीके से, भगवान को दें और फिर देखें चमत्कार, घर में कितना चमत्कार होता है, कैसे आप फील करते हो आपको खुद पता चल जाएगा। तो आज से ही शुरू कर दीजिए, जो दिन निकल गए हैं कोई बात नहीं। तो आज से आप तुलसी के दीपक जला करके डेली भगवान को प्रसन्न कीजिए, आरती कीजिए और माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, जय माता की, जय तुलसी माँ।